यूपी में जारी रहेगी बुलडोजर कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल रोक लगाने से इनकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी हुक्म देने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी हुक्म देने से इनकार कर दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का मुतालबा किया था और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और गुजरात हुकूमत को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 अगस्त तक सभी फरीक दाखिल करें अपना जवाब। अब इस मामले में 10 अगस्त को अगली समाअत होनी है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। अबूरी हुक्म देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। वाज़ेह रहे कि जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोई अबूरी हुक्म देने से सुप्रीम कोर्ट इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज समाअत के दौरान वाज़ेह रहे कि अगली समाअत जो है अब 10 अगस्त को होगी इस मामले में। इसके साथ ही यूपी में बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी, ये भी साफ हो गया है फिलहाल। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और गुजरात हुकूमत को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 अगस्त तक सभी फरीक अपना जवाब दाखिल करें। अगली समाअत 10 अगस्त को होगी। यूपी में जारी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का मुतालबा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसी तरह की कोई राहत जमीयत उलेमाए हिंद की अर्जी पर नहीं दी गई है। ये तस्वीर साफ है कि अब फिलहाल यूपी के अंदर जो है बुलडोजर कार्रवाई वो नहीं रुकेगी। अगली समाअत 10 अगस्त को होगी। 10 अगस्त को क्या फैसला दिया जाता है या आगे और डेट दी जाएगी, ये भी देखना होगा। लेकिन ये तस्वीर साफ हो गई है कि फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई पर रोक नहीं लगने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई अबूरी राहत भी यहां नहीं दी है। और अगली खबर का रुख करते हैं यहां गोटबाया। तो जिस तरीके से इस वक्त की हमने आपको बड़ी खबर बताई है कि लगातार यूपी हुकूमत के जरिए बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, उसकी मुखालिफत में जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की कोई राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। शोएब रजा हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं लाइव बात करने के लिए। शोएब, जमीयत उलेमाए हिंद को किसी तरह की कोई राहत सुप्रीम कोर्ट के जरिए नहीं दी गई और ये भी साफ हो गया है कि यूपी के अंदर अभी बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए शबनम, 10 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी है अब अगली, तो यकीनन तब तक जो बुलडोजर की कार्रवाई है उस पर किसी तरह से रोक नहीं है। हालांकि जमीयत की तरफ से ये मुतालबा किया गया था कि इस मामले में फौरी तौर पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। एक हलफनामा भी दाखिल किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और उसमें यह कहा गया कि क्योंकि पहले भी एक हलफनामा दाखिल किया गया था और आज नया हलफनामा दाखिल किया गया, उसमें फिर से इस बात को दोहराया गया कि किसी भी तरह से नियम का उल्लंघन करके कार्रवाई नहीं हुई है, नियमों के मुताबिक कार्रवाई हुई है। और ये भी बात कही गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि पहले ही इस तरह की जो कार्रवाई है वो जारी थी और ये बीच में तमाम जो प्रदर्शन हुए वो हुए हैं, इससे पहले ही तमाम जो कार्रवाई है वो जारी थी। सहारनपुर में जिस तरह से प्रदर्शन हुए थे तो उसको लेकर भी हलफनामे में जिक्र किया गया कि किसी नाबालिग की गिरफ्तारी वहां पर नहीं हुई है। कुल मिलाकर जमीयत ने जो मुतालबा किया था, जो मांग की गई थी कि फौरी तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, ये भी उदाहरण दिया गया जमीयत के वकील की तरफ से कि दिल्ली में कई फार्म हाउस ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी जगहों पर बनी है जो अवैध ज़मीनें हैं या कहें कि वहाँ रजिस्ट्री नहीं है और इस तरह की वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया है, लेकिन उन तमाम दलीलों को भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। और मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ गुजरात सरकार को भी एक नोटिस जारी किया क्योंकि वहाँ पर भी बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो हुई है। तमाम जो पक्ष है उनसे कहा गया है कि 8 अगस्त तक आप अपना जो पक्ष है, जो भी एफिडेविट है, जो भी हलफनामा है इस मामले में वो दे, नोटिस उनको जारी किया गया और फिर 10 तारीख को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। इस मामले में जो बुलडोजर से जुड़े हुए जितनी भी याचिकाएं हैं, तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट विस्तार से सुनवाई करेगा और तभी कोई इस सिलसिले में फैसला देगा। कहा यह जा सकता है कि पिछली तारीख की भी बात करते हैं हम, जो बुलडोजर को लेकर जितनी भी तारीख लगी है और उन पर सुनवाई हुई,
उनमें भी ये मुतालबा किया गया था जमीयत की तरफ से कि बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था कि ये मुमकिन नहीं कि पूरे देश में इस तरह से कोई उसके लिए आदेश दे दिया जाए, और अभी भी आज भी इनकार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कहा ही जा सकता है कि 10 अगस्त तक, जब तक इस मामले की सुनवाई होगी, अभी लंबा वक्त है, तब तक बुलडोजर की कार्रवाई अगर सरकार कहीं करेगी नियमों के मुताबिक वहां कर सकती है। सरकार का यह कहना है कि वो नियमों से अलग होकर नहीं बल्कि नियमों के मुताबिक कानूनी जो पहलू है उसके मद्देनजर वो कार्रवाई कर रही है, और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। मध्य प्रदेश और गुजरात हुकूमत को भी नोटिस जारी किया गया है 8 तारीख तक, यानी कि 8 अगस्त तक जो है जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। वहां भी इस मामले को लेकर जमीयत ने क्या पिटीशन लगाई थी? बिल्कुल, देखिए कई राज्य हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश में आपने देखा था कि वहां कुछ हिंसा हुई थी कई जगहों पर, और सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। वहां पर भी इस तरह की जो कार्रवाई है बुलडोजर से रिलेटेड वहां पर हुई थी। कई घरों को गिराया गया था। राजनीतिक तौर पर हमने देखा था कि बड़ा शोर मचा था उस वक्त भी, और उस मामले में भी कहीं ना कहीं कोर्ट पहुंचे थे कुछ संगठन। तो मध्य प्रदेश सरकार हो, गुजरात सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, सभी से ये कहा गया है, जितने भी इस मामले में पूरे पक्ष है, कि आप 8 अगस्त तक पूरी जो भी अपना पक्ष है वो कोर्ट में रखिए और हलफनामा दीजिए इस सिलसिले में, और उसके बाद 10 तारीख से विस्तार से इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो पूरे देश में अभी कहीं कार्रवाई पर रोक तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। पर्टिकुलर आपने जहांगीरपुरी का जब मामला हुआ था दिल्ली में, और सुबह के वक्त ही जब ये कार्रवाई हो रही थी, तो जमीयत उलमा हिंद जो महमूद मदनी ग्रुप है और दूसरे कई संगठन पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। उस वक्त उस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, पर्टिकुलर एक कार्रवाई पर। लेकिन उस आदेश को दूसरी जगह पर लागू जाहिर सी बात है नहीं किया जा सकता, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि सभी जगहों पर रोक लगाना अपनी अर्जी में, अपनी पिटीशन में किन किन एंगल को शामिल किया है? क्या यहाँ किसी खास तबके को टारगेट करके उनके मकान को ढाया जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, इस बात का भी जिक्र किया गया है क्या? बिल्कुल, देखिए जो जमीयत के वकील है उन्होंने पहले भी इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया था कि एक पक्ष के ही घरों को ढाया जा रहा है तमाम चीज़ें। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हैं उनकी तरफ से इस बात को कहा गया कि वो नियमों के तहत कार्रवाई कर रहे हैं।